हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां करी हमने पहले। हमको जब अवेयरनेस नहीं थी उस बात की कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मान लो मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनर्जी एक्सचेंज इज रियल, तो आपको पता चला और मतलब हाथ मिलाने से भी ये होता है, जो हम चीजें कर रहे हैं उससे क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उसके कर्म ट्रांसफर होते हैं, तो यह पता चला। लेकिन पहले जब पता नहीं था तो हो सकता है बहुत सारी बार गलतियां हुई होगी। लेकिन अब जब आपको पता चल रहा है, मैंने कई बार बताया कि भैया अपने को ईमानदार रहना है, किसी का फालतू का पैसा नहीं चाहिए अपने को, है ना। किसी से ज्यादा किचकिच नहीं करना है, कहीं पे अपने को फ्री का नहीं चाहिए। अपन पैसा देंगे, अगर प्रसाद भी लेने जाएंगे तो 5 रुपए मंदिर में चढ़ा के आएंगे। तो मान लो मैंने ये बात बताई। एक बार मैंने आपको बताया था कि जब आप भंडारे में भी जाते हैं, क्योंकि भंडारा फ्री हो रहा है लेकिन अपने को नहीं चाहिए फ्री। मान लो आप भंडारे में गए, आपने वहां पे खाना खाया, तो 10-20 रुपए 50 रुपए चढ़ा के आओ, क्योंकि वो 50 रुपए सस्ते हैं। लेकिन अगर आपने वो नहीं चढ़ाए तो आपके जो अच्छे कर्म है उसमें से काट लिए जाएंगे। कुछ भी संसार में फ्री नहीं है। अब मान लो ये बात आपने सुनी और आप कहीं भंडारे में गए, तो तुरंत आपको मेरी बात याद आएगी, अरे आशाम भैया ने क्या कहा था, है ना। तो आप वहां पे जो है 10 रुपए चढ़ा के आओगे। तो वो बात कब याद आई? जब आपने सुनी। समझ रहे हो? बिनु सत्संग विवेक न हुई। आपके अंदर जो विवेक आता है, मतलब आपके विचार कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, आप कैसे लोगों को सुनते हैं। आपके जो विचार है ना वो कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके 5 दोस्त कौन से हैं। बोलते हैं कि मान लो कि आपके साथ में 5 दोस्त हैं और आप छठे हो, तो 1 महीने बाद में आप भी उनके जैसे हो जाओगे। वो अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा ही है, ये कन्विंस हो जाता है किसी भी बात में। तो इसीलिए हमको अच्छी चीजें सुनना चाहिए। ये नेगेटिव बातों में भी कन्विंस हो जाता है। हमारा माइंड ऐसा है कि एक आदमी जो है ना अपने शरीर पे, आपने देखा होगा ना, खुद को उड़ा भी देता है। वो कैसे उड़ा दिया भैया, इतनी आसानी से नहीं, कन्विंस हो गया वो। ऐसे ही मतलब बातों से हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है। जिस चीज को बार बार दोहराया जाता है उसको मान लेता है। तो अगर मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता, कितना कंपटीशन है, हालत खराब है, कलयुग आ गया है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो आपको सच में लगेगा कि सच में बहुत हालत खराब। तो बस ये हमारा ऐसा माइंड होता है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं ना, वैसे हमसे कर्म बनते हैं।